सियासत को तमाशे की तरह पेश करने वाले मदारियों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन इसमें जब जब सियासी जमूरों की एंट्री होती है तब तब सियासी अजाब सा आ जाता है और सियासी तस्वीर बदरंग हो जाती है। हिंदुस्तान की सांप्रदायिक और सामाजिक आबोहवा रहने लायक नहीं होने की बात कहकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ी बहस को हवा देने की कोशिश की है। देश के बहुसंख्यक समाज पर तोहमत लगाने से पहले सिद्दीकी ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि जिस बहुसंख्यक समाज को वो कोस रहे हैं, अगर उसने अपने कंधों पर उन्हें बिठाया नहीं होता और कदम कदम पर साथ चला नहीं होता तो आज उनका भी वही हाल होता जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं का है। आजाद हिंदुस्तान में जो सियासी परिपाटी चली आ रही थी उसमें जरा मोड़ के आया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे तमाम लोग फिरका परस्त ताकतों को मजबूती देने के लिए देश में खराब हालात होने का रोना शुरू कर दी। अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार में जिस सियासत की पैदाइश है, क्या कभी उसके सियासी चरित्र को उन्होंने टटोलने की कोशिश की है? बिहार में जिस सरकार पर सूबे में अपहरण, रंगदारी और फिरौती जैसे उद्योग को पल्लवित पुष्पित करने के आरोप लग रहे थे, वो भी उस सरकार के नुमाइंदे थे। जिस सरकार के कार्यकाल को अदालत ने जंगल राज करार दिया, तब क्या उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई थी? लेकिन आज देश की सियासी धारा और धुरी क्या बदली, उन्हें बेचैनी सी महसूस होने लगी है। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने कौम के उन चंद लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर शिफ्ट हो चुके हैं और पानी पी पी कर देश के मौजूदा हालात को कोस रहे हैं। पता नहीं देश में ऐसा क्या हो गया है जो उन्हें परेशान कर रहा है और अपने बच्चों को विदेश में शिफ्ट होने की सलाह देने के लिए मजबूर कर रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी से पहले हामिद अंसारी भी कह चुके हैं कि देश के मुसलमानों को डर लगता है। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के डर को कभी आमिर खान तो कभी मुनव्वर राणा जैसे खुद को समाज का आईना बताने वालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन हिंदुस्तान को अपनी सरजमी मानने वाले मुसलमान की जुबान से कभी डरने वाली बात नहीं निकली। अपने मादरे वतन पर फख्र करने वाले मुसलमान को इस वतन के आबोहवा में सामाजिक और सांप्रदायिक समरसता की वो खुशबू आती है जो सदियों से इस देश के गली कूचों, गांव गिराओं, शहर कस्बा, नदी नाले, झरना, दरिया, समंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पठार और दसों दिशाओं से छन कर आने वाली हवाएं हर कौम को समान रूप से छू कर निकल जाती। अपने वतन और अपनी मिट्टी पर जिनको भरोसा नहीं है, उन्हें अपने आसपास के मुल्कों में झांक कर देखना चाहिए कि वहां इंसानियत के हालात कैसे हैं। जहां तक बात राजनीति की है तो सियासत एक अक्षुण्ण भावधारा है जो निरंतर और अविरल बहने वाली है। ये कितनी खराब है या होगी, ये तो आप और हम यानी समाज के हर तबके पर निर्भर करेगा कि हम सियासत के आसरे समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज।